कृष्ण भगवान के जीवन और वो कितने दिन तक जिए, इसका इसकी बात मैं तभी बताऊंगी जब मैं उस पॉइंट पर पहुंचूं। क्योंकि तो आगे बढ़ते हैं टाइमलाइन। तो सिर्फ 3 साल की उम्र तक वो गोकुल में रहे, यानी कि यशोदा मैया के पास। और इस बीच में उन्होंने पूतना, शक्टासुर और त्रिनिवृत्त नाम के राक्षसों का वध किया। मेरा यहाँ पर ये वर्णन, मेरे यहाँ इस लाइव स्ट्रीम का कोई उद्देश्य नहीं कि मैं आपको ये बताऊं कहानियां, जो कि बहुत ही अपने आप में जबरदस्त कहानियां, स्पेशली पूतना वाली और सबकी सबकी। तो लेकिन वो नहीं है, बस उन्होंने 3 साल की उम्र में ये सब किया, ये बस बताना है। और 3 साल की उम्र में जो एज अप्रोप्रिएट तरीका हो सकता है उसी तरीके से किया। ये नहीं हुआ कि उन्होंने 3 साल की उम्र में तलवार उठा लिया था, ऐसा नहीं था। लेकिन उन्होंने वध किया, उनको इस धरती पर से उनका नामो निशान मिटाया, ये एक फैक्ट है। फिर 3 से 6 साल की उम्र तक वो वृंदावन चले गए भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वहां आगे का काम बाकी था। जो उन्होंने बकासुर, अघासुर, धेनुका, इन इन राक्षसों का जो वध किया, उसका भाग था वो। और कोई भी जो इस तरह का जो राक्षसों के प्रति जो उनका जो कार्य था, यानी उन लोगों को मारना, वो ऐसा नहीं था कि एकदम बाकायदा कोई युद्ध चल रहा हो। वो ऐसा हुआ जैसे सब उनके चंचलता में ही आ गया कि बच्चे ने ऐसा कर दिया। लेकिन एक वयस्क एडल्ट के रूप में आप अगर उसको देखें, तो आप ये समझिए, जरा उस बच्चे की तरफ से देखिए कि भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार में लगातार थे और अपने कर्तव्य पर एक बार भी, उनकी जो ड्यूटी थी, जिस पर्पस से वो इस धरती पर आए थे, उससे वो एक जरा डिगे नहीं। कितनी बड़ी बात है कि अपने कर्तव्य को उसी समय में, उस उम्र में समझ पाना। 3 से 6 साल की बात ये सब है। उस उम्र में समझ पाना और उस पर अड़े रहना, उस पर आगे बढ़ना, बहुत बड़ी बात है। इसको समझ के थोड़ा सा एसिमुलेट करके देखिए अपने अंदर। 3 से 6 साल की उम्र में हम लोग, बुढ़ापे में भी अगर कुछ तकलीफ हो जाती है तो हम लोग पूरा पहाड़ ही उठा लेते हैं इमोशंस का। 7 से 10 साल की उम्र में उन्होंने वो जो गाय चराने वाला, चुराने वाला, ये सब जो करना था वो किया। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर उठा लेना, गोपियों के साथ रासलीला। उम्र क्या थी? 7 से 10 साल। ये कहीं कहीं लगता है ऐसा कि शायद भगवान श्री कृष्ण उस समय में किशोरावस्था में थे। किसी भी तरह से 7 से 10 साल की अवस्था को किशोरावस्था तो नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ किया जो कि उन्हें करना था, क्योंकि इसके बाद उनको बहुत कुछ और करना था। और वो पीछे नहीं हटे। उन्हें फिर मथुरा बुलाया गया एक कुश्ती की लड़ाई करने के लिए, जहां पर उन्होंने अन्य राक्षसों को मारा। और 10 से, अच्छा अच्छा, अब ये तो छूट ही गया था, इसी 7 से 10 साल की उम्र में उन्होंने कंस को मारा। उस कंस को जो उन्हें मारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी। उस डर के पीछे, यानी नेगेटिविटी के पीछे जो भी भागा वो गया। और भगवान श्री कृष्ण, डिस्पाइट ऑल द सर्कमस्टांसेस, ही प्रिवेल्ड। उसके बाद 10 से 28 साल तक, यानी उन्होंने अपने पूरे, जो सबसे बड़ा जो उनका जो एनिमी था, उससे बदला उन्होंने 10 साल से पहले ले लिया। 10 साल से 28 साल के बीच में मथुरा उनका मुख्य निवास हुआ करता था। और वहां पर उन्होंने बहुत सारे मंत्रों का अभ्यास किया और बहुत सारी कलाएं सीखी। 64 कलाएं जो हमारे यहाँ बोलते हैं संस्कृति में, 64 कलाएं सीखी उन्होंने सांदीपनी मुनि के आश्रम में। और मथुरा को बहुत सारे राक्षसों से उसकी सुरक्षा की, मथुरा जो राज्य था। 28 साल, ठीक है, 28 साल तो मतलब एक्टिव रहना ही चाहिए। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग जो आ रहा है ट्विस्ट, 29 साल की उम्र में उन्होंने एक राज्य, साम्राज्य की स्थापना की द्वारका में, जो गुजरात है आज का। वहां उन्होंने विवाह किया रुक्मिणी से और अन्य 7 रानियों से। इतना ही नहीं, उन्होंने 16,100 राजकुमारियों को भी
उनका रेस्क्यू किया नारकासुर नाम के राक्षस के राज्य से। और उन 16,100 राजकुमारियों को जब उन्होंने रेस्क्यू किया तो उन्हें छोड़ ही नहीं दिया, उन्होंने उन लोगों से विवाह किया। इस विवाह से जो जो संतानें पैदा हुई, करीब 16,01,080, डेटा थोड़ा नंबर गलत हो सकता है या फिर पता नहीं, जो भी है, वो सारे के सारे बहुत लकी लोग हैं। बहुत ही आप लोग, डेस्टिनी आपकी बहुत जबरदस्त है। आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण का रक्त है, या फिर अगर आधुनिक तरीके से कहें तो डीएनए है भगवान श्री कृष्ण का। तो इन सबको उस समय के अनुसार जो एक होना चाहिए था कि एक माता और पिता, आजकल का समय अलग है, उस समय एक पिता का नाम उन सारी राजकुमारियों को उन्होंने दिया कि, और उन सभी संतानों के पिता श्री कृष्ण हुए। ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है जो कि उनके अंदर के विजडम को दिखाता है। आप उनके जीवन को आप याद रख रहे होंगे कि उन्होंने किस उम्र में क्या क्या किया। एक्चुअली पैदा होने के साथ ही उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। 83 तक उन्होंने राज्य किया द्वारका में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गीता का उपदेश उन्होंने कब दिया। गीता का उपदेश जो है उन्होंने 84 के बाद दिया। जी हाँ, मतलब आजकल के टाइम में तो हम लोग 50-60 के साल के हो जाते तो भी फील करते हैं कि अरे यार उम्र हो गई, अब कहाँ से कुछ भी होगा। और हम लोग कोशिश करने लगते हैं कि हम लोग कम से कम काम करें क्योंकि अब तो उम्र हो गई। तो उन सब सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि जरा कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी जब आप मना रहे हैं, कुछ लोगों ने व्रत रखा होगा, कुछ लोग सिर्फ पूजा करेंगे, तो जरा प्रेरणा लीजिए कि 84 वर्ष की अवस्था में, 84 years old, कृष्ण भगवान ना ही उन्होंने सिर्फ गीता का उपदेश दिया, बल्कि उन्होंने अर्जुन का रथ भी, सारथी थे वो, सारथी मतलब पायलट, ड्राइवर थे वो अर्जुन के रथ की। और इतना ही नहीं, उनके मेंटल हेल्थ का की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी कृष्ण भगवान पे थी। जी हाँ, अर्जुन के मेंटल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी कृष्ण भगवान पे थी। और वही जो है वो भगवत गीता है, वही तो उपदेश है। कहा जाता है कि भगवत गीता का जो प्रेरणा स्रोत है वो है उपनिषद। उपनिषद पढ़ना बहुत ही कठिन काम है। भगवत गीता में उपनिषदों का ही सार है। तो जो जीवन मृत्यु, इस मानव जीवन का अर्थ, ये सारी की सारी जो सच्चाइयां हैं वो हिंदू धर्म के अनुसार क्या है, ये सारी बातें भगवान कृष्ण ने बिना थके, 84-85 जो भी उम्र उनकी रही होगी, उन्होंने दी अर्जुन को। और उन्हें ये महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध कितना बड़ा था, कितना महत्वपूर्ण था, वो तो था ही कुरुक्षेत्र में। मतलब गुजरात से हरियाणा कुरुक्षेत्र, पहले तो वहां जाना और उसके बाद अर्जुन के सारथी बनना। उसके बाद अर्जुन की जब मानसिक अवस्था जब खराब, यानी मेंटल हेल्थ जब हिलता था, तो उसको संभालने वाले भी भगवान श्री कृष्ण। वहां पर सारे की सारी चीजों से डिटैच होकर, अगर आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितना बड़ा डिटैचमेंट भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया, कि जो परिस्थितियां थी उनसे सब से डिटैच होकर अर्जुन को प्रेरित करना कि वो युद्ध में डटे रहें और युद्ध जीते, इसके लिए प्रेरित करते रहना, ये कितना बड़ा कार्य होगा, कितना बड़ा कार्य होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान कृष्ण भगवान इसलिए हैं कि उन्होंने हमें सबको प्रेरित किया कि संघर्षपूर्ण जीवन ही असली जीवन है, और डिटैचमेंट के द्वारा ही हम अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी सकते हैं। उसका जो मायना है, जीवन का मीनिंग है, मीनिंगफुल तभी है जब हम डिटैच हों और अपने, ये कर्म क्षेत्र है, ये जो जीवन है ये कर्म क्षेत्र है। और इसमें जो मानव द्वारा बनाई गई मैन मेड जितनी भी सुविधाएं हैं, उनको अवेल करना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप अपने चैलेंजेस को पहचानिए, अपने आप को समझने, अपने आप को जानने, यही जीवन है। और तब अपने पोटेंशियल के अनुसार आप काम कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रोक सकेगा, और ऐसा आई डोंट सी एनी रीजन कि आप आगे ही आगे बढ़ते नहीं जाएंगे।
यानी आप आगे बढ़ते ही जाएंगे, एक अच्छा जीवन जी सकेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है